एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 10 मिनट स्टडी। सो आज की वीडियो में हम देखेंगे एंशिएंट हिस्ट्री की टर्मिनोलॉजीज, राइट। देन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मेडिवल हिस्ट्री की टर्मिनोलॉजीज, और देन उसके बाद मेंस का क्वेश्चंस आपको मैं वीडियो के फॉर्म में प्रोवाइड कराऊंगा। सेम थिंग मैंने टेलीग्राम चैनल पर भी डाल रखा है एज इन PDF फॉर्म, सो उसका भी लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा। तो आज देख लेते हैं पहले टर्मिनोलॉजीज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। पहला पॉइंट है ओन्स। ये कि न्यूलिथिक टर्म है, ये एक न्यूलिथिक टर्म है एंड इसका मीनिंग ये है कि इट्स अ कंटेनर कंटेनिंग बॉडी ऑफ डेड। जैसे कि कॉफिन में डेड बॉडी को डाल के दफनाया जाता था, वैसे ही इसको एक कंटेनर जैसा आप समझ सकते हैं। तो ये न्यूलिथिक टर्म है। और न्यूलिथिक का एज क्या है? NCERT के अकॉर्डिंग इट इज़ 4000 to 6000 के BC के अराउंड, राइट। सेकेंड पॉइंट इज द बीड्स। बीड्स क्या है? इट वॉज एन ऑर्नामेंट। ऑर्नामेंट मतलब आभूषण। आभूषण किसके द्वारा? आदमी और औरत दोनों द्वारा जो पहना जाता था। और ये कब हुआ, कब पहना जाता था? हड़प्पन एज में। तीसरा पॉइंट है विशु। विशु क्या है? ग्रुप ऑफ विलेजेस है, ठीक है, ग्रुप ऑफ विलेजेस है। तो ग्रुप ऑफ विलेजेस को विशु कहते हैं, और विशु को जो हेड करता था उसे विषयापति कहते थे। और ये एक वर्ड कहाँ पे इस्तेमाल हुआ है? ये अर्ली वैदिक पीरियड में, यानी ऋग वैदिक काल में इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट निष्का। निष्का क्या है? ये आपका गोल्ड कॉइन है। और गोल्ड कॉइन कौन से पीरियड में था? अर्ली वैदिक यानी ऋग वैदिक पीरियड में ही इस्तेमाल होता था। नेक्स्ट इज अदिति एंड उषा। अदिति एंड उषा क्या है? दे वर फीमेल गॉड्स, राइट, फीमेल गॉड्स इन अर्ली वैदिक पीरियड, यानी ऋग वैदिक काल में जो फीमेल गॉड हुआ करती थी उनका नाम अदिति और उषा हुआ करता था। देन आपका आता है राजसूय। राजसूय क्या है? ये कॉन्सिक्रेशन सेरेमनी है, लेटर वैदिक पीरियड में आया। जैसे एक तरह के सेक्रीफाइस है, या फिर किसी चीज़ को जैसे अश्वमेध यज्ञ होता था, ठीक है, तो उसे और सेक्रीफाइस होता था। वैसे राजसूय मतलब राजा के द्वारा किया गया यज्ञ। नेक्स्ट इज वाजपेयी। वाजपेयी क्या है? एक कैरियर ट्रेस है। कैरियर ट्रेस क्या होता है? बेसिकली जो घोड़ा होता है, आपने देखा हो घोड़ा, और जो कैरियर वो खींच रहा होता है, उसकी जो रेस होती है वो लेटर वैदिक पीरियड में इस टर्मिनोलॉजी का यूज़ किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? सातमना। सातमना क्या होता है? इट वॉज अ गोल्ड कॉइन इन लेटर वैदिक पीरियड। देन कृष्णाला। कृष्णाला क्या है? सिल्वर कॉइन था लेटर वैदिक पीरियड में। न्यासा क्या है? न्यासा क्या है? रिपब्लिकन स्टेट। और ये कब हुआ? ड्यूरिंग 326 BC। क्यों 326 BC लिखा? क्योंकि ये अलेक्जेंडर जब इन्वेजन कर रहा था, ठीक है, अलेक्जेंडर जब इन्वेजन कर रहा था। नेक्स्ट इज गंडक सेला। गंडक सेला क्या है? सातवाहन पीरियड में जो एक पोर्ट का नाम था, पोर्ट के लिए इस्तेमाल किया गया शब्द क्या है? गंडक सेला। देन राजूकास। राजूकास के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा। देवर कलेक्टर्स ड्यूरिंग मॉडर्न पीरियड्स। मतलब आज के अगर मॉडर्न डे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अगर आप कंपेयर करो तो उस समय मॉडर्न काल में राजूकास जो होते थे वो कलेक्टर्स हुआ करते थे। नेक्स्ट इज युक्तास। ये सबऑर्डिनेट ऑफिशियल होते थे। राजूकास के नीचे काम करने वाले लोग युक्तास होते थे। नेक्स्ट पॉइंट इज गोपा। गोपा क्या होते थे? ये ऑफिशियल सर्वेयर होते थे। क्या होते थे? सर्वेयर होते थे। कैसे? 10 से 15 विलेजेस का ग्रुप होता था और एक गोपा असाइन होता था मौर्यन काल में। तो ये सुपरवाइज करते थे उस पूरे 10 से 15 गांव को। टोंडी और मुसरी चेरा काल में, और ये चेरा काल कौन सा बोल रहा हूँ मैं? संगम पीरियड का। कौन सा? संगम पीरियड का। संगम एज के समय टोंडी और मुसरी क्या होते थे? चेरा के पोर्ट्स हुआ करते थे। नेक्स्ट इज अवई। अवई क्या होता था? इंपीरियल कोर्ट था। क्या था? इंपीरियल कोर्ट। इंपीरियल मतलब जैसे आज सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर लोअर कोर्ट्स वगैरह है। तो जो संगम एज में जो हाईएस्ट कोर्ट होती थी उसे अवई कहते थे।
नेक्स्ट इज औरार। औरार क्या होते थे? संगम एज में स्पाइस होते थे, ठीक है। नेक्स्ट इज अंतनार। अंतनार क्या है? ये प्रीस्ट हुआ करते थे संगम एज में। क्या होते थे? प्रीस्ट होते थे। नेक्स्ट इज उपरिकास। उपरिकास क्या होते थे? गुप्ता पीरियड में। गुप्ता पीरियड कब से स्टार्ट होता है? 320 एडी के आसपास से। और उनके फाउंडर कौन थे? श्रीगुप्त। तो उपरिकास से क्या थे? प्रोविंशियल गवर्नर थे। कौन थे? प्रोविंशियल। नेक्स्ट इज नीलो। नीलो पितु। कौन थे? नीलो पितु। ये क्या थे? आर्काइव ऑफ हर्षा पीरियड। मतलब आर्काइव समझते हैं आप क्या होता है कि किसी पीरियड की कोई चीज़ें, बातें लिखी गई हों, काफ़ी चीज़ें रखी हों, उनका एक आर्काइव जमा हो, उस चीज़ को कहते हैं नीलो पितु। ये हर्षा पीरियड में था। देन भुक्तिस। भुक्तिस क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ 50 to 70 विलेजेस। और इनको हेड कौन करता है? भोगपतिस। जैसे आपका मौर्य काल में मैंने बताया था विशु, तो विशु में क्या होता था? कुछ विलेजेस होते थे, उनको हेड कौन करता था? विश्यपति। अब ये भुक्तिस कहाँ पे यूज़ होता है? राष्ट्रकूटा में। रिलेट कर पा रहे हैं आप? तो भुक्तिस को भोगपति हेड करता था, राइट। देन ऊर्नत्तम। ऊर्नत्तम क्या होते थे? रेजिडेंशियल पोर्शन ऑफ विलेज। रेजिडेंशियल पोर्शन ऑफ विलेज ड्यूरिंग चोलास। चोलास के समय जो ऊर्नत्तम होता था, ऊर मतलब गांव होता है और नत्तम मतलब रेजिडेंशियल विलेज, ठीक है। चोला एडमिनिस्ट्रेशन कौन कौन से? राजा राजेंद्र वन, इन सब के समय। देन कदगम्स। कदगम्स क्या होते थे? ये होते थे मिलिट्री कैंटोनमेंट्स। क्या होते थे? मिलिट्री कैंटोनमेंट्स। उन्हें हम कदगम्स कहते थे चोला पीरियड में। एंड लास्ट पॉइंट इज पेरू वजीस। पेरू वजीस क्या होते थे? ट्रंक रोड फॉर कॉमर्स। ट्रंक रोड फॉर कॉमर्स ड्यूरिंग चोला। चोला के समय ट्रंक रोड्स हुआ करते थे। बेसिकली व्यापार करने के लिए जो ट्रंक रोड्स होते थे उनको हम कहते थे पेरू वजीस। ओके, पेरू वजीस। एक बार दोबारा से रिपीट कर लेते हैं सारे वर्ड, लास्ट से लेके शुरू तक करते हैं। पेरू वजीस कॉमर्स के लिए चोला पीरियड में। कदगम्स मिलिट्री कैंटोनमेंट। उन्नतम रेजिडेंशियल विलेज। भुक्ति ग्रुप ऑफ विलेजेस, भोगपति की हेड करते थे। नीलोपित्तु हर्षा पीरियड में थे, आर्काइव रखते थे। उपरिकास प्रोविंशियल गवर्नर थे गुप्ता पीरियड में। अंतनार पृष्ठ थे संगम एज में। ओरार क्या थे? स्पाइस थे संगम एज में। अवाई क्या थे? इंपीरियल कोर्ट थे। टोंडी मुसरी क्या थे? चेरा पोर्ट थे। गोपा ऑफिशियल सुपीरियर थे। युक्तास सबॉर्डिनेट थे राजुकास के। राजुकास क्या थे? कलेक्टर थे मौर्यन पीरियड में। गंडकशाला क्या थे? पोर्ट्स थे सातवाहन पीरियड में। नायसा क्या थे? रिपब्लिकन स्टेट थे। कृष्णाला क्या था? सिल्वर कॉइन था लेटर वैदिक में। सातमना क्या था? गोल्ड कॉइन था। वाजपेयी क्या था? कैरियट रेस था और चैरियट रेस लेटर वैदिक पीरियड में। राजसूय क्या था? कॉन्सेक्रेशन सेरेमनी था किंग द्वारा लेटर वैदिक पीरियड में। अदिति उषा क्या थे? फीमेल गॉड्स थी अर्ली वैदिक पीरियड में। निष्का क्या था? गोल्ड कॉइन, वेरी इंपॉर्टेंट अर्ली वैदिक पीरियड में। विशु क्या थे? ग्रुप ऑफ विलेजेस हेडेड बाय विश्यापति अर्ली वैदिक पीरियड। बीड्स क्या थे? ऑर्नामेंट्स फॉर बाय मैन एंड वुमेन हरप्पन सिविलाइजेशन। ओन्स क्या थे? न्यूथिंग टर्म था कंटेनर कंटेनिंग बॉडी ऑफ डेड। नाउ ये टर्मिनोलॉजी आपकी सिर्फ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि एग्ज़ाम में कुछ इसमें से पूछा गया है, कुछ पूछने की संभावना है। और ये टोटली मैंने आपको तमिलनाडु की जो एनसीईआरटी है, तमिलनाडु की वैसे टेक्स्ट बुक है, एनसीईआरटी नहीं कहेंगे, तमिलनाडु की जो टेक्स्ट बुक है उस पूरी टेक्स्ट बुक में से जो पूरा इंपॉर्टेंट एक निकल के आ रहा था वहाँ से मैंने आपको एंशिएंट हिस्ट्री के टर्मिनोलॉजी दिया है और इसको आप रिवाइज कर सकते हैं। इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक डाल दूँगा। ऑल्सो आई विल ट्राई टू पोस्ट ऑन इंस्टाग्राम एज वेल। सो डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड आई होप इवन द नेक्स्ट वीडियो विल बी लाइक बाय यू। नेक्स्ट वीडियो जो है मेडाइवल हिस्ट्री के ऊपर होगा। देन नेक्स्ट जो आपका मेंस का क्वेश्चन है वो मैं डिस्कस करूँगा आपसे, ठीक है। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।